हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पाठ 4 उदाहरण नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 11 में दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि उदाहरण 11 यहाँ पर एक बाग में विभिन्न वर्षों में लगाए गए पौधे की संख्या निम्नलिखित है। यहाँ पर दे दिया है, वर्ष दे दिया है, हम यहाँ पर बना दिए भी, इसका सामने चार्ट बना दिए 2006, 2007, 2008, 2009। एक नीचे दिया है पौधे की संख्या। इन आंकड़ों को दंड आलेख बनाइए। क्या बनाना है? दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सब आसान भी से पहले वर्ष की संख्या, पौधे की संख्या, जैसे 2 आलेख खींचेंगे। ये आलेख हो गया और ये आलेख हो गया कि ना। 2 सीधा सीधा आप आलेख खींच दीजिएगा। और मान के चलिए हमें लिखेंगे वर्ष की संख्या। ठीक कजी, वर्ष की संख्या इसमें नहीं, इसमें पौधे की संख्या या दी गई वस्तु की संख्या कोई भी रहेगा तो इसमें रहता है, इसमें रहेगा वर्ष की संख्या। ठीक है, वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या कौन वर्ष है आपका? ये पहला है 3000। कितना? 3000। ओकरा बाद नहीं 3000 है तो पौधे की संख्या वर्ष 2006, 2006। एकरा आगे कितना? 2007। ओकरा आगे 2008। ओकरा आगे 2000। मात्र 4 वर्ष है। ठीक, अब पौधे की संख्या इसमें लेंगे, पौधे की संख्या, पौधे की संख्या ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग लगाकर अपने मन से लिया जाता है। यहाँ पर पौधे की संख्या तो दिया है, लेकिन इसमें जो हम लिखेंगे उसमें वर्ग अंतराल कोई ना कोई लेंगे। वर्ग अंतराल हम मान के चलिए कितना है, पौधे की संख्या 3000 है, हजारों में दिया है तो हम वर्ग अंतराल भी हजारों में लेंगे। वर्ग अंतराल 1000 में, वर्ग अंतराल कितना? 1000 की लेंगे। ठीक, अगर 100 में रहेगा तो 10-10 को, चाहे 20-20 को आप ले सकते हैं, 25-25 को भी ले सकते हैं। उसी तरह वर्ग अंतर एक लिमिट मतलब अपने दिमाग के अनुसार लिया जाता है। जैसे 1000 में को दिया है, उसी तरह 1000 में लेंगे। अगर यहाँ पर हम 10-10 को लेंगे बहुत लंबा दंड लेख हो जाएगा। 100 को लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1000 के लिए। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना? 1000, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 3000, यहाँ पर 4000, अधिकतम है 5000। अभी और आगे जाएगा, मान लीजिए चलिए यहाँ पर 5000। ठीक, ये ग्राफ पेपर पर बनाने से बहुत बेटर बनता है। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2006 में कितना है? 3000 है, तो वर्ष 2006 में कितना? 3000। सीधे दंड लेकर हम 3000 पर लिख देंगे, ऐसे हो गया। वर्ष 2006 में 3000। ओकरा 2007 में कितना? 2000 है, तो 2000 मान के चलिए 1000 यहाँ पर, 2000 यहाँ पर, इसके सामने वर्ष 7 भी खींचिएगा। ठीक, सामने सामने खींच दिया जाता है, ग्राफ पर बनाने पर नहीं घबराता है। उसके बाद 2008 में कितना है? 4000, यहाँ पर है 4000, इसके सामने खींचेंगे 2008। ठीक, उसके बाद कितना है? 5000। 2009 में कितना है? 5000, तो 5000 सब लास्ट है, अंतिम है, अंतिम 5000 यहाँ पर खींच देंगे। ठीक, आपका हो गया ये दंड आलेख। अब हम लोग सॉल्व करेंगे उदाहरण नंबर 12 पर। उदाहरण 12 में ध्यान दीजिएगा, लिखा है निम्नलिखित आंकड़े एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों द्वारा 500 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाता है। इन्हें दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। सेम टाइप है, आप खुद से बनाइएगा। लो, एक तरफ विद्यार्थी लिखेंगे 5 गो, एक तरफ प्रत्यांक अंक। इसमें इस दंड आलेख में पर्याप्त अंक अंतराल ले लीजिएगा। जैसे आप लीजिएगा 50-50 के अंतराल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको आप खुद से बनाइएगा। अब उदाहरण नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब उदाहरण नंबर 13 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 13 में लिखा है, गणित की अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों द्वारा तिमाही परीक्षा और छमाही परीक्षा में पूर्णांक 25 में से प्राप्त किए गए अंकों को निम्नलिखित रूप में दर्शाती है। ठीक, यहाँ पर हम उसका जो विद्यार्थी है तिमाही परीक्षा है, छमाही परीक्षा है,
तो 5 को जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पांचों का परीक्षा यहाँ पर दिया गया है। पहला तिमाही परीक्षा में 10 नंबर, और यही अशोक छमाही परीक्षा में कितना नंबर ला रहा है, 15 नंबर। इसी तरह अरुण कितना तिमाही में ला रहा है 15 नंबर, और छमाही में भी 15 नंबर ला रहा है। इसी तरह सभी स्टूडेंट को दिया है। अब इसका बोला है दंड आलेख, इन आंकड़ों को दोहरा दंड आलेख बनाना में खींचिए, दोहरा दंड आलेख खींचिए। क्वेश्चन में दिया है, जबकि नहीं दिया रहता तब भी हमको दोहरा दंड आलेख बनाना होता, क्योंकि एक आदमी दो गो है, एक आदमी दो बार दे रहा है परीक्षा, तिमाही और छमाही। ठीक, तो इसको पहले दंड आलेख बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले तिमाही परीक्षा के लिए नमूना यहाँ पर बनाना होगा। तिमाही छमाही, तिमाही परीक्षा के लिए मान के चलिए यहाँ पर दंड आलेख हम 2 गो दे रहे हैं। तिमाही के लिए रंगा हुआ मान के चले दे देंगे, और चाहे छमाही के लिए रंगा हुआ, चाहे अगर तिमाही के लिए बेरंगा देंगे तो छमाही को रंगना पड़ेगा। कोनो एक को रंगेंगे तो दंड आलेख समझ में आएगा कि कौन किसके लिए है। तो हम तिमाही के ही रंग रहे हैं, तिमाही के लिए हम तिमाही काला से रंग दे रहे हैं। ठीक, और छमाही को लाल से, छमाही लाल से रंगेंगे, कोई दिक्कत, छमाही लाल से। आपको क्वेश्चन में कोनो से रंगा रहेगा कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पर जो लिखिएगा उसी तरह बनाइएगा। तिमाही जिस रंग से रंगेंगे तिमाही के लिए उसी रंग से दंड आलेख खींचेंगे। अब चलिए यहाँ पर 2 गो आलेख खींचना पड़ेगा, 2 गो आलेख हो गया आपका। ठीक, इधर विद्यार्थी रहेगा नीचे, ठीक, नीचे विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन कौन है, अशोक, अरुण, ओकरा बाद जाहिद, ओकरा बाद निभा, ओकरा बाद कौन है, रीता। ठीक, अब चलिए वर्ग अंतराल आप अपने हिसाब से कोई ले सकते हैं। जैसे ये में छोटा अंक है, अगर 5-5 का वर्ग अंतराल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉमेंट जगह में बन जाएगा। 2 के लीजिएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 के भी लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम को का वर्ग अंतराल ले रहे हैं 5, किताब में भी 5 के वर्ग अंतराल लिया है। तो यहाँ तो 0, यहाँ पर 5, 10, 15, अधिकतम अंक देख लेंगे कितना है, 20 है, 20। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखिएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना के 5 के, तब 5। ठीक, अब चलेंगे अशोक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अशोक क्या है, अशोक कितना नंबर ला रहा है, अशोक तिमाही में कितना 10 नंबर, तिमाही काला से बनाएंगे, काला से तिमाही में 10 के सामने ले जाएंगे। और फिर अशोक छमाही में कितना अंक ला रहा है, छमाही में अशोक ला रहा है 15, भाई काला से पेंट कीजिएगा। ठीक, ओकरा बाद छमाही में कितना अंक, छमाही में ला रहा है 15, छमाही के लिए हम नमूना कौन सी बनाए हैं, लाल। तो छमाही में 15 पर एक दंड आलेख खींच देंगे ऐसे, और इसको लाल से पेंट कर दीजिएगा। आप पेंसिल से बना के अपने पेन से पेंट कीजिएगा या रंगने से पेंट कर दीजिए। इसी तरह आप अशोक पाइए, अशोक कितना नंबर ला रहा है, अशोक ला रहा है बोले अरुण कितना तिमाही में 15, तिमाही के लिए काला पर ले 15 खींचिए, 15 के सामने ग्राफ पेपर बनाने से नहीं घबराता है। ओकरा बाद और ये छमाही में भी 15 नंबर ला रहा है, दोनों में सेम है, ये काला से पेंट कर देंगे। छमाही के लिए भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें भी ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों में इसका सेमे अंक है। ओकरा बाद अब जाहिद कितना 12 नंबर आ रहा है, 10 यहाँ पे 10 हमें बीच में 10 अंक हुआ है तो फिर 15 आया है, अरे 10 से हल्का 12 यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 12 इसके सामने आएगा, के सामने खींचेंगे तिमाही के लिए 12। ठीक, और ओकरा आगे छमाही के लिए 16, इसको काला से पहले पेंट करेंगे 16, 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 16, 15 से हल्का ऊपर होगा यानी इससे
हल्का ऊपर जाएगा यहाँ से। अब हो गई ये 16। ठीक, अब निभा, निभा कितना नंबर ला रही है? निभा 20 नंबर, तिमाही में 20, तिमाही के लिए काला 20, लास्ट है 20, सबसे ज्यादा नंबर लाई है निभा 20 नंबर। काला से इसको पेंट करेंगे। ठीक, और छमाही में कितना नंबर? छमाही में लाल से रंगेंगे, छमाही में 18, यानी 20 यहाँ हाथ पर आएगा 18 इसके सामने। ठीक, अब रीता, रीता कितना? तिमाही में मात्र 5 नंबर लाई है, तिमाही में 5, तिमाही के लिए काला नमूना है तो तिमाही 5 लगभग इसके सामने आएगा, काला से पेंट कीजिएगा। छमाही में 15, छमाही के सामने काला 15 डॉट डाले खींचेंगे, 15 के सामने, इसके सामने। ठीक है, लगभग में। ठीक, इसी तरह डॉन डालेक बनाया जाता है। अब ये तो डॉन डालेक हो गया, लेकिन डॉन डालेक में देखकर नीचे बोला है, डॉन डालेक में देखकर आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डॉन डालेक में देखकर इसका निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे 1 नंबर में देखिएगा दिया है, 1 नंबर में लिखा है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन तिमाही की तुलना छमाही में सबसे अच्छा रहा? तिमाही की तुलना छमाही में सबसे अच्छा, यानी तिमाही से अधिक अंक छमाही में कौन ला रहा है? तो हमें देख लेंगे, कामना का डॉन डाले तिमाही से ज्यादा ऊपर छमाही भागा है, तो इसका भागा है, तिमाही नीचे है, छमाही ज्यादा अंतराल पर है, तो रीता का कौन आंसर हो जाएगा? रीता। दो में ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर दिया है, किस विद्यार्थी का प्रगति तिमाही और छमाही में समान रहा? तिमाहियों में उतने और छमाहियों में उतने, कामना का दोनों के डॉन डाले समान है, तो अरुण, 2 के अरुण आंसर। ठीक, 3 नंबर में 3 में दिया है कि किस विद्यार्थी ने तिमाही की अपेक्षा छमाही में अच्छा प्रदर्शन किया? तिमाही की अपेक्षा छमाही में, तो फिर इसका भी आंसर कच्ची हो जाएगा। तिमाही की तुलना में छमाही सबसे अच्छा, तो इसका भी हम रीते होगा, क्योंकि रीता तिमाही में रीता है, छमाही में ज्यादा भागी है, तो इसका भी रीता हो जाएगा। 3 के बाद अब 4 नंबर, कितने विद्यार्थी ने तिमाही परीक्षा में 15 से अधिक अंक लाए? 15 से अधिक तिमाही में, काला वाला में है 15 है, 15 से अधिक नहीं है, मात्र कितना है? 1 को है, 1 के ऊपर आप 15 से अधिक अंक लाए है, 1 हो गया आपका आंसर 5 का, भले 4 का। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो उदाहरण हम लोग खत्म कर दिए हैं, अब पर्सनली 4.3 पर हम पहुंचे हैं। 4.3 यहाँ पर बोला है किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? ठीक, यहाँ पर किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय बनाना है? जैसे दिया है 4.3 में कि आकृति 4.9 में दिए गए आंकड़े का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे 1 नंबर में दे दिया है, यहाँ पर आंकड़ा आपको सामने दिया है, यहाँ पर इसी से आप लोग समझ लीजिएगा। 1 नंबर में दिया है किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। ठीक, तो इसमें देख लेंगे, कंपनी यहाँ पर लिखा है साइकिल कंपनी है, सब विद्यार्थियों की पसंद दिया है, 5, 10 ये सब विद्यार्थियों का पसंद है, ये साइकिल है। तो सबसे ज़्यादा किस कंपनी का साइकिल लोकप्रिय है? सबसे बड़का डॉन ले कौन का है? आर के, तो 1 नंबर का आंसर आर हो जाएगा। 2 में कितने विद्यार्थी की पसंद पी साइकिल की साइकिल है? तो पी साइकिल देखेंगे, पी के सामने कौन को विद्यार्थी है? 25 को विद्यार्थी पी साइकिल पसंद किया है। ठीक, एक आगे चलेंगे, किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है? सबसे कम देखेंगे, सबसे छोटा डांडले कौन का है? एम के, तो एम सबसे कम पसंद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है निम्न सारणी में एक विद्यालय में 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक, दंड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे दिया वर्ष दे दिया 2006, 7, 8, 9, 10। 160 लड़कियों की संख्या 160, 280, 200, 140, 320। तो इसको कैसे बनाना? दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे? तो इसको
दंड आलेख बनाने के लिए पैमाना एक आंकड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर बोर्ड पर बनाए हैं। इसी तरह यहाँ पर लड़कियों की संख्या, यहाँ पर वर्ष की संख्या लिख कर आप दंड आलेख खुद से बनाइएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने को। अब इसी का बी नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कची निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे 1 नंबर में लिखा है किस वर्ष खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम और किस वर्ष न्यूनतम है। अधिकतम माने अधिक से अधिक और न्यूनतम माने कम से कम। तो आप दंड आलेख बनाइएगा, आपको सबसे बड़ा दंड रहेगा वो सबसे अधिक उस वर्ष सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या रहेगा, और जिसका दंड आलेख सबसे कम रहेगा उस वर्ष सबसे कम रहेगा। इसी तरह दंड आलेख से देख कर ये सभी क्वेश्चनों का आप लोग जवाब दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे 3 नंबर में दिया है एक विद्यार्थियों के प्रथम शस्त्र और द्वितीय शस्त्र का प्रदर्शन किया हुआ 100 में से इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस 3 नंबर का भी हम उदाहरण नंबर सेम टाइप, इसी तरह सेम टाइप हम उदाहरण नंबर पीछे बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन बना दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजिंग में नहीं रहिएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे जो सारणी दिया है उस सारणी को यहाँ पर बना देना है। अब इसके आगे पूछा है दंड आलेख और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दंड आलेख पहले इसका बनाएंगे। दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले 2 गो आलेख खींचा जाता है। एक आलेख ये हो गया, एक गो आलेख ये हो गया। ठीक, तो इसमें ध्यान पूर्वक रखते हुए 25 विषयों की संख्या नीचे को भी रखेंगे और गिनती में संख्या जो भी रहेगा उसको यहाँ पर रखेंगे, ताकि रखना पड़ेगा दंड आलेख खींचना पड़ेगा। जैसे विषयों की संख्या यहाँ पर रख रहे हैं, कौन है हिंदी, 2 में अंग्रेजी, 3 में गणित, 4 में सामाजिक विज्ञान, 7 विज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान, और 5 में विज्ञान। 5 में कौन है विज्ञान। यहाँ पर यह वर्ग अंतराल आप अपने मन से लीजिएगा। जैसे हम लोग इसके वर्ग अंतराल अगर 5 के लेंगे तो बहुत बड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, 10 को लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 0 से 10 को तक 100 तो हमको जाना पड़ेगा। ठीक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो ऊपर चलेगा जी, और इसको यहाँ पर हम 100। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसमें भाई वर्ग अंतराल बराबर 10 लिखेंगे। वर्ग अंतराल कितना क्या है 10 है, तो 10 हो गया। ठीक, अब हिंदी में अब इसका पहले नमूना बनाएंगे, ऊपर दिखाएंगे हिंदी। पहले प्रथम शस्त्र और द्वितीय शस्त्र, प्रथम शस्त्र द्वितीय शस्त्र। ठीक, तो प्रथम शस्त्र में कितना, प्रथम शस्त्र दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए आप 2 गो कलर चूज कीजिएगा। जैसे प्रथम शस्त्र में हम लाल ले रहे हैं, दंड आलेख लाल से बनाएंगे। द्वितीय शस्त्र के लिए कौन सी दंड आलेख काला ले रहे हैं। ठीक, काला से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हिंदी में प्रथम शस्त्र 60 नंबर, प्रथम पाली में कितना नंबर ला रहा है 60 नंबर। तो हिंदी के लिए प्रथम शस्त्र कितना है, नमूना कितना है लाल से, तो हिंदी में लाल से 60 नंबर बनाएंगे। 60 यहाँ पर खींच दीजिए, यहाँ पर 60 के, और इसको लाल से कलर कर देंगे। ठीक, अब ओकरा बाद पेंसिल से बना के लाल से कलर कर देंगे। आप जो भी रंग लीजिएगा उससे कलर कीजिएगा। अब द्वितीय शस्त्र में हिंदी में कितना 80 नंबर ला रहा है, तो 80 नंबर द्वितीय शस्त्र में, तो द्वितीय शस्त्र के नमूना हम काला से बनाए, इसलिए इसका दंड आलेख काला से खींच के काला से पेंट कर देना है। ठीक है, अब आगे अंग्रेजी में इसी तरह भी बनाएंगे। अंग्रेजी में कितना है 70 पर दंड आलेख खींचिएगा, इसके सामने 70 है। ठीक, और क्या बात 95, काला से पहले लाल से पेंट करेंगे,
और ये द्वितीय शस्त्र के लिए नमूना काला, तो फिर काला से 95 के सामने खींचेंगे। जैसे 90 यहाँ पर है, इससे हल्के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 95, ठीक। और इसको काला से पेंट कर दीजिए। अब फिर अब गणित में देखेंगे, गणित में कितना 80 नंबर है प्रथम शस्त्र में, तो फिर 80 के सामने लाल से खींचेंगे, क्योंकि प्रथम शस्त्र का नमूना लाल नहीं है। पेंट करेंगे, ठीक। ग्राफ पेपर बनाने से अच्छा से बनेगा, ठीक। और उसके बाद कुछ गणित में 95, द्वितीय शस्त्र के लिए 95 भी इस यहीं पर आएगा, हो गया। अब सामाजिक विज्ञान में हिंदी में कितना 84 पर एक, तो 80 यहाँ पर है, 81 82 83 84, इसी तरह को के 90 तक पहुंचा हुआ है, तो मान के चलिए 84 यहाँ पर आएगा। अब ग्राफ पेपर पर सब अंकित रहता है, ये में 9 गो खंड बीच में रहेगा, तब 10वां आएगा, ठीक। तो ऐसे बनाने से आसान रहेगा, जैसे 84 यहाँ पर लगभग में इसके सामने आएगा। पचासी, 84 के बाद 85, तो हल्का सा 1 पॉइंट सिर्फ ऊपर द्वितीय शस्त्र में, हो गया। अब हम पहुंचे कहां पर, विज्ञान में। तो विज्ञान में ध्यान दीजिए, हिंदी में कितना नंबर लगा है, पहले प्रथम शस्त्र में 76 नंबर है, 76, 60 से 70 से ऊपर 76, यानी भाई दोनों के बीच में पहले 75 हो जाएगा, और 11 साल के ऊपर यहाँ पर आएगा 76, तो इसी के सामने हम खींचेंगे लगभग यहाँ पर, पेंट करेंगे। एक आगे कची है 80 को तो दिया है सब सामने, ये तो सिर्फ दंड आलेख हो गया। अब एक नीचे बोला है, एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। जैसे 1 नंबर दिया है, किस विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, यानी सबसे अधिक, यानी प्रथम शस्त्र में सबसे कम नंबर और द्वितीय शस्त्र में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा इसमें से स्टूडेंट लाया है। तो आप देखिएगा जमुना के दंड आलेख का अंतर ज्यादा रहेगा, वह ज्यादा सुधार किया है। जैसे भाई कची अंग्रेजी में किया है, कौन 65 नंबर लाया था यदि प्रथम शस्त्र में, लेकिन द्वितीय शस्त्र में कितना सीधे 70 नंबर ला दे रहा है, ढेर उसके अंतराल है। तो पहले का कैंसर कची हो जाएगा अंग्रेजी, एक के अंग्रेजी। आगे 2 नंबर आंसर है, इसमें देखिएगा क्या आ रहा है, दोनों में सबसे कम सुधार किस विद्यार्थी ने किया है, यानी सबसे कम सुधार देखेंगे कामना के वर्ग अंतराल सबसे कम है, दंड आलेख का कामना का अंतराल सबसे कम है। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम है, सामाजिक विज्ञान में दंड आलेख साफ एक है, हमें 84 लाया है, 85 लाया है, कितना एक नंबर उसको तैयारी तो ज्यादा हुआ है, तो ये सबसे कम किया है। तो 2 में कामना के आंसर आ जाएगा सामाजिक विज्ञान का। 3 में ध्यान दीजिएगा, 3 में बोला है क्या किसी विषय का प्रदर्शन नीचे गिरा है, किस माने कामना विषय के प्रदर्शन नीचे गिरा है, यानी फर्स्ट में ज्यादा नंबर और सेकेंड में कम नंबर। देखिएगा ऐसा तो किसी में नहीं है, सब में बड़ा ही है, सब में दंड आलेख बड़ा है, तो इसमें लिखेंगे नहीं, ठीक। तो ये भी आप लोगों को बना दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हाँ प्रदर्शन नीचे गिरा होगा, आंसर में दिया है हाँ नीचे गिरा है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का हम दंड आलेख गलत बना दिए। जैसे अंग्रेजी में कितना है, फर्स्ट में 70, तो 70 के सामने तो प्रथम वाले के लिए लाल रंग से पेंट किए हैं, लेकिन कितना है दूसरे शस्त्र में कितना लाया है 65 नंबर ला रहा है, तो 65 70 से और नीचे रहेगा, तो इसका दंड आलेख मिस्टेक हो गया है, इसका दंड 65 लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक। तो हाँ इसलिए इसका आंसर हाँ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन भी बनाना है, 5 नंबर इसी तरह बनाना है, और 6 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह पढ़ के बनाना है। 6 नंबर 4.1 के सारणी में जो दिया है पीछे उसका बनाना है। तो ये सेम टाइप है सभी क्वेश्चन की, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा, बन जाएगा।